अब हम जो है प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है ये, इसके अंदर ये कि आपके पास यहाँ पे एक मास लगा हुआ है, मास के आगे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के आगे आपके पास डैम्पर लगा हुआ है और डैम्पर के आगे M2 कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है। इस सवाल के अंदर हम लोग जो है ट्रांसफर फंक्शन मालूम करेंगे और Fi एनालॉगस और Fv एनालॉगस की तरफ के जरिए हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसका किससे कनेक्शन हुआ है। हमारा ग्राउंड जो है वो ये है, सही है। हमारा इस नोड पर और इस पॉइंट पर जो है Fv2 और Fv1 कनेक्ट हुआ है, सही है, यानी डैम्पर 1 और डैम्पर 2। फिर उसके बाद आपको बताइए मास के साथ हमेशा एक आउटपुट जुड़ा हुआ होता है x1। फिर आगे मास के साथ दो नोड्स जा रहे हैं, सही है, दो नोड्स, एक x2 के साथ कनेक्ट हुआ है और एक जो है स्प्रिंग के साथ कनेक्ट हुआ है। स्प्रिंग वाला जो है आगे डैम्पर के साथ कनेक्ट हुआ है और डैम्पर के साथ एक आउटपुट भी मौजूद है। और फिर आगे जो है फर्दर वो एक मास यानी M2 से कनेक्ट हुआ है। और जब ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी सेम ही नोड है तो ये V4 से भी कनेक्ट हुआ है। तो उसकी ग्राउंडेड शेयर डायग्राम को पहले स्टडी करते हैं। ग्राउंडेड शेयर डायग्राम को पहले हमें देखना पड़ेगा। देखें, यहाँ से हमारा आ रहा है इनपुट, सही है, इनपुट, वो इनपुट सबसे पहले किससे कनेक्टेड है, M1 से कनेक्टेड है, Fv1 से कनेक्टेड है और Fv2 से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे Fv1 और Fv2 को मैंने कोने बता दिया, Fv और बराबर होता है B के। तो Fv भी लिख सकते हो और B भी लिख सकते हो, तो दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। तो B ज़रा आसान रहेगा लिखने में, तो मैंने B लिखा है इसमें। तो B1 और B2 से कनेक्टेड है, ये B1 और B2 ये रहा। फिर उसके बाद हम आगे X1 से कनेक्टेड है, तो ये इसका आउटपुट ये रहा X1, सही है। फिर उसके बाद M1 जो है आपका, M1 जो है वो आपका एक K से कनेक्टेड है, सही है, और K जो है M1 जो है वो X2 से भी कनेक्टेड है, सही है। मतलब ये वाली लाइन जो है यानी K से भी कनेक्टेड है और K जो है वो समझ लें X2 से भी कनेक्टेड है। तो K जो है आपका K नीचे आया और K जो है आगे X2 से भी कनेक्टेड है, मैंने बताया X2 से कनेक्टेड है। और K जो है आगे डैम्पर 3 यानी B3 से भी कनेक्टेड है। तो ये मिस ने बताया था कि ये पॉइंट जो है ना, समझ लें इसको इस तरह कंसिडर कर लें आप। तो मिस ने बताया था कि ये इसको जो है ना ये इससे भी कनेक्टेड है, क्योंकि इसकी ये वाला नोड जो है ना वो सेम है यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही समझा जाएगा, क्योंकि ये सेम ही लाइन में। तो X2 जो है वो K से भी कनेक्टेड है और K जो है आगे डैम्पर 3 से कनेक्टेड है। तो K जो है मैंने कनेक्ट कर दिया डैम्पर 3 से और K जो है आगे X2 से भी कनेक्टेड है। आगे दिखाएंगे। तो अब देखो इसमें छोटी सी कंफ्यूजन ये होती है, कंफ्यूजन ये है कि Fv3 जो है ना आगे X3 से भी कनेक्टेड है। अब हमने जो है ना इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि Fv3 को X3 से कनेक्ट करें या X2 से कनेक्ट करें, क्योंकि हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और या फिर K को जो है K आगे X3 से भी कनेक्ट हो रहा है और X2 से भी कनेक्ट हो रहा है, तो हम एक से ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले जब K को हमने X2 से कनेक्ट कर दिया है तो आगे हमें Fv3 को X3 से कनेक्ट करना पड़ेगा, सही है। हमने यही किया है कि आगे उसको कनेक्ट किया तो Fv3 आगे जाके कनेक्ट हो रहा है X3 से, सही है। फिर उसके बाद आपका जो है एक मतलब ये वाला Fv3 का एक पॉइंट जो है X2 से कनेक्टेड हो गया और Fv3 का एक पॉइंट X3 से कनेक्टेड हो गया। ये देखो यानी डैम्पर 3 का एक पॉइंट X2 से कनेक्टेड हो गया और डैम्पर 3 का एक पॉइंट X3 से कनेक्टेड हो गया, सही है। फिर उसके बाद हमारा आगे का पॉइंट M2 कनेक्ट हुआ है और Fv4 कनेक्ट हुआ है, तो M2 कनेक्ट हुआ है और B4 कनेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये चीज़ मास होता है mg, मतलब मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव को हम लोग s से डिनोट करते हैं, तो s² x आ गया, सही है। तो ये हमारा स्टेट स्पेस होता है x आ गया, सही है। फिर उसके बाद fv को डैम्पर से हम लोग, डैम्पर का फॉर्मूला होता है b मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा bsxs, सही है। अब आप इसको अंदर देखो, तो देखो पहले M1 कनेक्टेड है, M1 को कैसे लिखेंगे, M1 यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2, सही है। M1 s² x1 यानी M1 आ गया, फिर प्लस B1 x1 B1
B1 और B2 को मैंने एक साथ लिख दिया है, हालांकि ये थोड़ा सा ऐसे होता है B1S X1S प्लस B2S X1 X। अब इसमें से X1S और X1S कॉमन निकाल दिया S के साथ, तो B1 प्लस B2 अंदर बच गया जरा, सही। तो S को भी अंदर ही रहने देते हैं, इसके अंदर S यहाँ पे S आएगा और यहाँ पर भी S आएगा, सही। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि X2 के साथ भी सेम कहानी करिए। अब X2 के साथ हमारे पास जो है एक पॉइंट X2 का K से कनेक्टेड है और एक पॉइंट जो है वो मतलब K का एक पॉइंट X1 से कनेक्टेड है और K का पॉइंट X2 से कनेक्टेड है। अब हम लोग जो है ना स्टडीज के अंदर ये कर रहे थे कि जब हम लोग X1 की इक्वेशन लिखेंगे ना, तो हम X1 को बड़ा मानेंगे, सही है। तो हमने इन दोनों को कर दिया। अब तो मतलब X1 को बड़ा मानेंगे तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे हमेशा। तो X1 ये भी सिमिलर, मैंने इसमें कॉमन निकाला हुआ K को, तो X1 ये F इज टू KX कोई फार्मूला होता है, F इज टू KX, ये मतलब KX ये स्प्रिंग का फार्मूला होता है, K इसको रिप्रेजेंट करोगे KX से, तो KX जो है ये इस तरह लिखेगा KX, यानी X जो है फंक्शन होगा, X फंक्शन होगा। ये सारा फोर्सेस की फॉर्म में, सही है। सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू फोर्स, सही है, ये होता है। तो ये हमारा इनपुट था FT, सही है। इसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा कॉमन वगैरह लिए, तो पहली इक्वेशन बनी है। सेकंड और थर्ड भी इसी तरह बनी है। सेकंड इक्वेशन देखो, X2 के लिए हम जो लिखेंगे तो हम X2 को बड़ा मानेंगे, X1 को छोटा मानेंगे और X3 को छोटा मानेंगे। तो देखो K जो है वो X1 और X2 दोनों से कनेक्टेड है, तो जब K की बारी आएगी तो X2 पहले आएगा और X1 बाद में आएगा, माइनस X1, सही है। अब देखो B जो है वो X2 से भी कनेक्टेड है और X3 से भी कनेक्टेड है, तो X2 माइनस X3 आएगा। ये कॉमन लिया हुआ है, इसको थोड़ा अरेंज किया, ऐसा हो गया। अब जब X3 के लिए लिखेंगे इक्वेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जरा इसको देखो तो M2 जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक पॉइंट जो है X3 से कनेक्टेड है। B4 जो है एक पॉइंट X3 से कनेक्टेड है और एक पॉइंट ग्राउंडेड है, सही है। तो और जो है B3 जो एक पॉइंट X2 और X3 दोनों से कनेक्टेड है। तो X3 को इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम X3 को बड़ा मानेंगे, X3 माइनस X2, ये लिखा X3 माइनस X2, सही है। फिर आगे ये इसको M2 जो कि डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड था और B4 जो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड था, तो ये इसको मैंने सेट कर लिया। अब हमारे पास जो है ना इस मैट्रिक्स बनाने के लिए अब अगला स्टेप जो है कि ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स यानी क्रैमर रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग अब जो है क्रैमर रूल की तरफ जाएंगे, सही है। अब जो है इसको रब करके मैं क्रैमर रूल के बारे में लिखता हूँ। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुकी हैं ये, और हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं X1 X2 X3। अब तीनों की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, ये हम सिंपल क्रैमर रूल तरीका होता है। ये X1 का कोफिशिएंट है, X2 का, ये X3 का है पहली इक्वेशन के अंदर। दूसरी इक्वेशन है ये X1 X2 X3, X1 X2 X3, ये X1 X2 X3, और ये B यानी कांस्टेंट का होता है 0 0 0 और ऊपर FF यानी FT T, सही। तो ये होता है ये कि ये वाला पहले X1 के लिए यहाँ आ जाता है, इसकी जगह ले लेता है, बाकी ये दोनों ऐसे के वैसे ही रहते हैं। और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए, ये सही है, ये आपको निकालना पड़ेगा, सही है। और X2 के लिए क्या होगा, ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और X3 के लिए होगा ये वाला उठ के पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ये सेम एग्जैक्टली ऐसे ही है, सही है। अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग जो है FV और FI के अंदर कन्वर्ट करेंगे सिस्टम को, बॉस। अब हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे FV एनालॉगस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, देखें कि M1 जो है ना, M1 किस किस से कनेक्टेड है, B1 और B2 से कनेक्टेड है। और वहाँ कोने में देखें कि आप मास को हम किससे रिप्लेस करेंगे, L से रिप्लेस करेंगे। और B2 यानी FV को हम किससे रिप्लेस करेंगे, रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, सही है। तो देखो यहाँ से फोर्स हमारी इनपुट हो रही है ना, तो जो फोर्स है उसको हम वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे। फोर्स को वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया है। अब फोर्स जो है वो आगे किससे कनेक्टेड है, मास से कनेक्टेड है, और दो B1 B2 से कनेक्टेड है। यानी
2 रजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, मास जो है आगे के से कनेक्टेड है, के किससे रिप्लेस होगा, 1/c से कनेक्टेड होगा। तो के जो है एक के का एक नोड x2 से कनेक्टेड है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम जो है ना यहाँ से समझ लो, ये डॉट डॉट करके हमने के से कनेक्ट किया हुआ था और के का एक एंड जो है वो x3 से कनेक्ट किया हुआ था। तो के जो है हमारा अलग नोड से कनेक्टेड है, मतलब x1 से कनेक्टेड नहीं है, x2 से कनेक्टेड है के। तो हमें जो है ना इसको इस तरह जोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एक अलग नोड आएगा, सही है, ये अलग एक नोड बनेगा, सही है। जहाँ पे नोड चेंज होगा वहां पर हमें इस तरह जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में, सही है। अब के जो है आगे किससे कनेक्टेड है, B3 से कनेक्टेड है, मगर B3 जो है वो x3 से कनेक्टेड है, सही है। वो x2 से कनेक्टेड पहले है और फिर उसके बाद जो है x3 से कनेक्टेड है। तो B भी हमें जो है मतलब वो चेंज हो रहा है ना, आगे x2 से नहीं है, मतलब x3 से आगे है। तो B3 हमारे कैसे रिप्लेस होगा, R3 से। तो B3 भी हमारा सीधा पैरेलल में कनेक्ट होगा, सही है। अब B3 आगे किससे कनेक्टेड है सीरीज में, आगे M2 और B4 से। M2 किससे रिप्लेस होगा, इंडक्टेंस से, ये रहा इंडक्टेंस और ये रहा R4 जो कि B कनेक्ट होगा। B4 जो है वो R4 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब FI एनालॉगस देखते हैं, मतलब इसका एक शॉर्टकट ये भी है कि जितने आउटपुट होंगे उतने दफा आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। अब पहली पैरेलल सीरीज ये रही x1 के लिए, एक सर्किट ये रहा पैरेलल का, सही। दूसरा सर्किट ये रहा, ये एक लाइन आ गई और x3 जो आया उसकी वजह से ये तीसरी आ गई, सही है। मतलब जितने नोड्स होंगे ना, जितने x1 x2 जितने आउटपुट होंगे उतनी ही बार आपका करंट आएगा, I1 और I2 और यहाँ पे आ जाएगा I3, सही है। तो जितने x1 x2 x3 होगा उतना ही दफा करंट आपका बार आता रहेगा, एक्स्ट्रा आता रहेगा। अब यहाँ देखते हैं, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि जितना आउटपुट होगा ना उतनी दफा आपका नोड्स बनेंगे, सही है। अब देखो आपका x1 से कौन कौन सा कनेक्टेड है, एक M1 कनेक्टेड है, एक B2 कनेक्टेड है, एक B1 कनेक्टेड है, सही है। तो ये पूरा एक ही नोड है, सही, ये पूरा एक ही नोड है। इससे ये आ गया आपका फोर्स किससे रिप्लेस होगा, I से, करंट से। फोर्स रिप्लेस हो गया I से, सही है। और अगला क्या, मास किससे रिप्लेस होगा, कैपेसिटेंस से। और कोने में देखेंगे तो K जो है वो 1/L से और B जो है वो 1/R से। तो 1/R1 और R2 दो लगे हुए थे, B2 और B1, तो ये वहां से लगा दिए। फिर उसके बाद आपका जो है, अब देखो K जो है वो अब X2 से कनेक्ट हो गया था, तो मतलब अब हमें जो है सीरीज में जाना पड़ेगा, सही है। तो सीरीज में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा K जो है किससे रिप्लेस होगा, 1/L से, यानी 1 इंडक्टेंस से। समझने आसान लफ्जों में समझने के लिए जो है ना, ये K X2 को जो है ना आप यहाँ माने, यहाँ पे आप मानेंगे तो उससे होगा, ये आसानी हो जाएगी थोड़ी सी कि K जो है वो एक X2 से कनेक्टेड है, मतलब ये अलग नोड आ गया एक, सही है। अब अलग नोड की बात की जा रही है, अलग नोड मतलब ये V1 की बारी मुकम्मल हो गई। अब K का जो है जाहिर सी बात है एक X1 से कनेक्टेड होगा तो और एक X2 से कनेक्टेड होगा। तो ये वही है कि एक पॉइंट जो है वो V1 से कनेक्टेड हो गया, एक पॉइंट जो है V2 से कनेक्टेड हो गया, सही है। अब आगे K किससे खुद कनेक्टेड है, आगे X3 के नोड से कनेक्टेड है, सही है। अब देखो B3 जो है, K जो है आगे B3 से कनेक्टेड है और B3 पहले X2 से कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन समझ लो ये यहाँ पे आ रही थी ना। तो ये B3 जो है एक नोड X का X2 से कनेक्टेड है और B3 का एक नोड जो है X3 से कनेक्टेड है, एक X2 और एक X3। तो ये भी यहाँ पर हो गया एक V2 और एक V3, सही है। अब आगे V3 का हमें सेम नोड जो है ना वो यूं लगाते रहेंगे, और जो जहाँ नोड चेंज होगा उसको हम सीरीज इस तरह लगाते रहेंगे, यूं लगाएंगे। तो जहाँ नोड चेंज होगा तो हम उसको सीधा लगाएंगे, और जब नोड चेंज नहीं होगा तो हम सीधा यूं इस तरह लगाएंगे, ताकि वो मिला के हम समझ लें वो एक गुच्छा बना रहे तार का, तो सारे इस तरह इस तरह का बन रहा होगा, सही है। अब जैसे अब देखो B3 के साथ M2 और B4 लगातार कनेक्टेड है, सही है। अब लगातार कनेक्टेड हैं तो हमें जो है देखो V3 को हमने डायरेक्टली C2 से इस तरह कनेक्ट कर दिया, और आगे जो है आपका B4 जो है 1/R4 में तब्दील हुआ, तो उसको भी हमने सीधा ही कनेक्ट किया। इसको हमने इस तरह नहीं कनेक्ट किया, ये C2 और करके और फिर आगे जो है 1/R4 करके कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये नोड्स अलग हो जाएंगे।
ये दो अलग अलग नोड्स हो जाएंगे। हमने एक ही जब नोड में जोड़ना होता है ना, तो हम एक ही तार डालते हैं यूं और यूं, तो इसमें यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस आ गया और यहाँ पर आपका 1/R आ गया। तो ये एक ही नोड है, मतलब ये एक ही तार है, एक ही तारों से आपको जोड़ दिया। तो इसमें ये होता है कि जितना दफा आपका आउटपुट होगा उतनी दफा आपका नोड्स होंगे, बस उतने नोड्स होंगे। नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट, और इसमें ये होगा नंबर ऑफ करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर, सही है। अब बाकी इसके अंदर कोई सवाल होगा तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा।